कौम को 74वां यौम आज़ादी मुबारक। ऐवान सदर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खिताब किया कि 74 साल से कौम ने आजमाइशों से बहुत कुछ सीखा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मुकदमा लड़ते रहेंगे। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वज़रा समेत दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। कहा, आज कायद के नज़रिए पर अमल पैरा होने के लिए अहद करने का दिन है। इत्तेहाद, ईमान, तंजीम की राह पर चलते हुए हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करेंगे। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी। जिंदा दिल कौम ने धरती सजा दी। ग्रेटर इकबाल पार्क, सी व्यू और दीगर मकामात पर आतिशबाजी। आसमान रोशनियों से जगमगाया। कराची में जश्न आज़ादी मनाने के लिए इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया। गवादर में भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। जमरूद में तारीखी बाब खैबर पर आतिशबाजी से आसमान रोशन। यौम आज़ादी पर बाब खैबर, घंटा घर समेत शहर शहर सरकारी और गैर सरकारी इमारतें सज गईं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों में जश्न आज़ादी पर भरपूर जोशो जज्बा। केक काट कर जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज किया। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर सऊदी अरब का भी तहनीयती पैगाम। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने उर्दू में जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ भी की। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जश्न आज़ादी पर कश्मीरियों का नारा है। जम्मू और कश्मीर में भी जश्न आज़ादी के पोस्टर्स लग गए। पाकिस्तान के यौम आज़ादी को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाने के पैगामात। 15 अगस्त को भारतीय यौम आज़ादी यौम सयाह के तौर पर मनाने के भी ऐलानात। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को हमारे ब्रादराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है और ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे का ताल्लुक है, ये एक ऑलरेडी प्लान दौरा था जो बेसिकली एक मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे जो ताल्लुकात चलते रहते हैं उसके साथ मुंसलिक है। पाक सऊदी ताल्लुकात बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा पहले से शेड्यूल था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, सी पैक की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। एहसानुल्लाह से मुफीद मालूमात मिली। भारत 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले, हम तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुआहिदा हो गया। एलामी के मुताबिक इसराइल फलस्तीनी इलाकों को जम करने का मंसूबा रोक देगा। दोनों मुल्क बराह रास्त परवाजों, सिक्योरिटी, टेलीमवासलात, तवानाई, सयाहत और सेहत जैसे उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। UAE, उर्दन और मिस्र के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने UAE और इसराइल के मुआहिदे को बड़ा ब्रेक थ्रू करार दे दिया। कहा, दोनों मुल्क अमरीका के अजीम दोस्त हैं। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मुआहिदे का खैर मकदम। हमास और ईरान की तनकीद। मस्जिद वजीर खान के तकद्दुस की पामाली। सेशन अदालत का सबा कमर। बिलाल सईद और दीगर के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। उधर महकमा औकाफ ने पंजाब भर की वक्फ मसाजिद और वक्फ मज़ारात पर फिल्म और ड्रामा की अक्सबंदी पर पाबंदी आयद कर दी। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। ग्रीन कैप्स आज 5 विकेटों पर 126 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएंगी। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस रोका गया मैच दोबारा शुरू ना हो सका था। पाकिस्तान की जानिब से आबिद अली 60 और अजहर अली 20 रन बनाकर आउट हुए। 11 साल बाद टेस्ट खेलने वाले फवाद आलम बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए।
ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک ارادہ کیا اور قرارداد مقاصد پاس کی. وہ ایک خواب تھا اور اس کا مقصد، اس کی تکمیل جو تھی وہ 14 اگست 1947 کو وہ پورا ہوا. ملک بنانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بڑی جد و جہد کے بعد اور صدیوں کے بعد آزادی ملے، مگر اس کے بعد ایک نئی جد و جہد شروع ہوئی، اور اس نئی جد و جہد کے اندر تکمیل پاکستان کی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق اور مسلم امہ کی عکاسی کرتے ہوئے حضور اکرم میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کے اندر انصاف کا ایک وطن بننا تھا، اور بن رہا ہے، اور کوشش ہماری جاری ہے. تو 14 اگست 2020 میں اس بات کی عکاسی، اس بات کو وہاں سے اٹھانا چاہتا ہوں جس سورت کی ابھی تلاوت ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائشوں کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھا اور اللہ ان کو نوازے گا. تو آج میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں خوشخبری کی بات. میں نے بہت زمانہ اور بہت دور دیکھا جس کے اندر ہم اپنے آپ کو کبھی کسی چیز پر اور کبھی کسی چیز پر ملامت ہی کرتے رہے، مگر وہ خوشخبری کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب وہ بچہ پاکستان کا 74 سال پہلے پیدا ہوا تو یہ تو اب اس کی جوانی آئی ہے، اس نے سیکھا، اس نے ٹھوکریں کھائیں، کہیں آزمائشوں سے گزرا، اللہ کا شاکر رہا. تو اس 74 سال میں ماضی قریب کے 3 خوشیوں کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آزمائشوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ گزرے، اور پھر پچھلے سال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ گزرے. تو پچھلے 74 سال میں بہت ساری مشکلات تو تھیں، مگر ایک چیز کے اندر بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی، اور میں مسلح افواج کا اور ان پاکستانیوں کا جنہوں نے اس کے اندر قربانیاں دیں